जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान की बातें में। साप्ताहिक राशिफल और दैनिक राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कुछ इस प्रकार है। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत, संबंध और कामकाज को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप अपने कार्यालय में सावधान होकर कार्य करें और अपने काम को पूरे मनोयोग के साथ करें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इस पूरे सप्ताह आपको अपने खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपको अनिद्रा अथवा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। सेहत संबंधित समस्याओं को इग्नोर करने पर आपका काम भी प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी। ऐसे में किसी भी शारीरिक पीड़ा का समय पर इलाज कराएं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सप्ताह की शुरुआत में आपको मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आमदनी में रुकावटें आ सकती हैं। इस दौरान आपके उत्साह और आत्मविश्वास में कुछ कमी देखने को भी मिल सकती है। अचानक से आए कुछ बड़े खर्च आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। प्रेम संबंध में दिखावे अथवा उतावलेपन से बचें। अपने से वरिष्ठ की किसी भी सलाह को इग्नोर न करें और लोगों के बेवजह के विवाद में न पड़ें। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह औसत फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने कामकाज के सिलसिले अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में भूमि, भवन अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बनेंगे। इस दौरान स्वजनों से अपेक्षाकृत सहयोग और समर्थन न मिल पाने आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। आय सीमित और खर्च की अधिकता के कारण आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ कमाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की जरूरत बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी और अपेक्षा से कम फलदायी साबित होने पर मन में निराशा बनी रहेगी। यदि आप विदेश में उच्च शिक्षा अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इससे संबंधित चीजों में सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। किसी रिश्तेदार या परिवार के साथ विवाद होने के कारण आपको मानसिक तनाव बना रहेगा। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे बढ़ें और सामाजिक मर्यादा का ख्याल रखें। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि के जातक यदि इस सप्ताह अपने कार्य को योजनाबद्ध तरीके से समय पर करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें अपेक्षा से अधिक सफलता और लाभ की प्राप्ति संभव है। ऐसे में इस सप्ताह आपको किसी भी कार्य को पूरे मनोयोग के साथ करते हुए हाथ आए अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको अपने सीनियर से प्रशंसा के साथ बड़ी पद अथवा जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी किसी बड़ी चिंता के दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। इस दौरान आपको करियर और कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। यदि आप लंबे समय से अपनी रोजी रोजगार में बदलाव की सोच रहे थे, आपको बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस पूरे सप्ताह आपका व्यवसाय उत्तम चलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो भी समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक कहीं से धन लाभ के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद दूर होंगे। प्रभावी लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे। सत्ता सरकार से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में दुर्गा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायी है। इस सप्ताह आपको किसी भी व्यक्ति अथवा कार्य आदि को लेकर नकारात्मक धारणा बनाने से बचना चाहिए। समस्याएं घर परिवार से जुड़ी हों अथवा करियर कारोबार से, आपको उनसे भागने की बजाय डटकर मुकाबला करना होगा। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने सीनियर और जूनियर से अपेक्षाकृत कम सहयोग मिल पाएगा।
कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपके भीतर शारीरिक एवं मानसिक थकान बनी रहेगी। इस दौरान अचानक से किसी बड़े खर्च आ जाने के कारण आपका बना बनाया बजट बिगड़ सकता है। जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने तक की नौबत आ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके भीतर आलस्य की अधिकता रह सकती है। इस दौरान छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। स्वजनों के साथ आपके रिश्ते कभी नरम तो कभी गर्म रह सकते हैं। प्रेम संबंध में दिखावे से बचें और इससे जुड़े निर्णय सोच समझ कर लें। उपाय: प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा एवं शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर कारोबार के लिए शुभता और लाभ लिए हुए है, लेकिन संबंधों की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्रा अत्यंत ही शुभ एवं लाभप्रद साबित होगी। यदि आप लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे और रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, तो इस सप्ताह के अंत तक आपको इससे जुड़ी शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। वहीं पहले से कार्यरत लोगों को उनके परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी धर्म स्थान की यात्रा अथवा धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। किसी प्रिय व्यक्ति से लंबे समय बाद मेल मुलाकात के योग बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अचानक कहीं से धन लाभ होने के योग बनेंगे। यदि आपने पूर्व में किसी योजना अथवा व्यवसाय आदि में निवेश किया था, तो इस सप्ताह आपको उससे खासा लाभ होने की संभावना है। सिंह राशि के जातकों को अपने रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना उचित रहेगा। यदि आपसे कोई नाराज चल रहा है, तो आपको स्वयं पहल करते हुए संवाद के जरिए सारे विवाद दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव की साधना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह किसी भी कार्य को सावधानी के साथ करें तथा जल्दबाजी से बचें। विशेष तौर पर वाहन सावधानी से चलाएं, अन्यथा चोट लगने की आशंका बनी रहेगी। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के प्रति ईमानदार रहने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह किसी प्रिय व्यक्ति का भरोसा न तोड़ें और स्वजनों की भावनाओं की कद्र करते हुए उनके साथ समर्पित भाव के साथ बने रहें, अन्यथा वर्षों से बने बनाए संबंधों में दरार आ सकती है अथवा वे टूट भी सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो अपना धन जोखिम भरी योजना में लगाने से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान घर की मरम्मत अथवा किसी वरिष्ठ व्यक्ति की बीमारी पर आपको बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए सामान्य विद्यार्थियों के मुकाबले कहीं ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। लव अथवा लाइफ पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें। उपाय: प्रतिदिन चींटियों को आटा डालें तथा पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर मनमुताबिक तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। यदि आप बीते कुछ समय से संतान से जुड़ी किसी समस्या को लेकर जूझ रहे थे, तो इस सप्ताह उसका समाधान निकल आएगा। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य विशेष की मदद से पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद दूर होंगे। करियर कारोबार में आपके द्वारा किए प्रयास और परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बीते सप्ताह के मुकाबले ये सप्ताह काफी शुभ एवं लाभप्रद साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध आपको अचानक से कहीं धन लाभ होने की संभावना बनेगी। इस दौरान आप कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं अथवा किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लाभदायी योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी दूरी या फिर कहीं विदेश यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी।
यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं तो इस सप्ताह ऐसा करने पर बात बन सकती है। पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध और भी ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा और श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह करियर, कारोबार आदि में किसी भी प्रकार का शॉर्टकट लेने अथवा नियम कानून का उल्लंघन करने से बचे, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी। इस दौरान घर परिवार में किसी बात को लेकर होने वाली कलह भी कष्ट का कारण बनेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको इस पूरे सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपनी उच्च अधिकारियों और अधीनस्थ के बेहतर तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के लोगों को परिस्थितियों से घबराकर पलायन करने अथवा हताश निराश होने से बचना चाहिए। अपने भीतर धैर्य और संयम बनाए रखें तथा अपने आत्मबल को कमजोर न होने दें, अन्यथा आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को पूरे सप्ताह धन के लेन देन में सावधानी अपेक्षित रहेगी। प्रेम प्रसंग में उतावलेपन से बचें तथा बेवजह का दिखावा न करें। सुखमय वैवाहिक जीवन जीने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय जीवन साथी के लिए निकालें तथा उसकी भावनाओं की कद्र करें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह गुड लक लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति से मेल मुलाकात होने की संभावना बनेगी, जिसकी मदद से भविष्य में लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से बेरोजगार चल रहे हैं तो इस सप्ताह आपको करियर, कारोबार से जुड़ बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मध्य में सत्ता, सरकार से जुड़े कार्य किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पूरे होंगे। धनु राशि के जातक इस सप्ताह अपने कार्य को पूरे मनोयोग के साथ बेहतर तरीके से करेंगे, जिसका उन्हें सकारात्मक फल और लाभ भी प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग बनेंगे, आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको सुंदर वस्तुएं और खूबसूरत पर्सनैलिटी वाले लोग आकर्षित करेंगे। विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। भाई बहनों का सहयोग समर्थन मिलेगा। पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध में आ रही दिक्कतें किसी शुभ चिंतक की मदद से दूर होंगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। परिवार संग हंसी खुशी समय बिताने के मौके मिलेंगे। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इसी से आपकी बात बन और बिगड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपका मन किसी अनजान चिंता को लेकर ग्रसित रहेगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपको बेवजह की चीजों में उलझाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी दूसरे की गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर, कारोबार से जुड़ा कोई फैसला क्रोध में आकर अथवा भावनाओं में बहकर लेने से बचना चाहिए। किसी नए काम की शुरुआत करने अथवा किसी बड़े निर्णय को लेने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह अपने कागजी कार्य को समय पर निपटाएं, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फलदायी है। सप्ताह के पूर्वार्ध में ही किसी बात को लेकर जीवन साथी के साथ मतभेद अथवा तकरार होने की आशंका रहेगी। पूरे सप्ताह पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण रहने की आशंका है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर पर किसी भी प्रकार का भावनात्मक दबाव बनाने से बचें। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में रुद्राष्टकम का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह किसी व्यक्ति विशेष से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं पालने की बजाय अपने कार्य को अपने दम पर करने का प्रयास करें, अन्यथा समय पर समर्थन और सहयोग न मिल पाने पर मानसिक कष्ट मिल सकता है।
कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने क्रोध और वाणी नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और अपनी पदोन्नति अथवा मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में मौसमी बीमारी के प्रति सतर्क रहें तथा खान पान एवं दिनचर्या सही रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध में जरा ज्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान अपने उच्च अधिकारियों के साथ बात व्यवहार करते समय सावधानी रखें, अन्यथा बेवजह आप उनके गुस्से का शिकार हो सकते हैं। धनोपार्जन के लिए कड़ी मेहनत और प्रयास करने होंगे। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके शुभ चिंतक काफी मददगार साबित होंगे। आपके परिजन एवं प्रियजन आपको भावनात्मक सहारा देते हुए कठिन समय से उबरने में आपकी मदद करेंगे। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों पर अचानक से घर और कार्यक्षेत्र से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का पहाड़ गिर सकता है, जिसे निभाने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करने होंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो काम के बोझ से परेशान होने की बजाय धैर्यपूर्वक चीजों को एक एक करके निपटाएं तथा अपने सहयोगियों से मदद मांगने में किसी प्रकार का संकोच न करें। यदि आप इन दिनों आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको आर्थिक परेशानियों का हल धैर्य एवं शांति से खोजना होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध का समय चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान उन्हें बाजार में अपनी साख को बचाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। यदि आप किसी जगह से पेमेंट आने की उम्मीद संजोए बैठे हैं तो उसमें अड़चन आ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपकी सेहत और संबंध की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान मौसमी बीमारी के प्रति सतर्क रहें तथा स्वजनों के साथ सकारात्मक व्यवहार बनाए रखें। परिवार से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बड़े बुजुर्गों की राय लेना न भूलें। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को पीला चंदन एवं पीला पुष्प अर्पित करके नारायण कवच का पाठ करें।